समझ जाओगे? नहीं। तो इस तरह से देना को कहते हैं इम्पार्ट। एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता है। अब इम्पार्ट एजुकेशन, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन यानी पास ऑन करना। इम्पार्ट इज टू पास ऑन क्या? एजुकेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। डोंट डैश अ लाई। डोंट यहां पे डैश होना चाहिए था, मिसिंग है। डोंट टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई, ठीक है? डोंट टेल अ लाई। देखो, अगर आप वार्तालाप शुरू करते हो, है ना, वी मस्ट ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट इसमें ब्लैंक क्यों है? ये गलत जगह ब्लैंक है। वी मस्ट ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट टॉक्स विद पाकिस्तान। यहां पे ठीक है, देखो बायलैटरल टॉक्स चलेगा, लेकिन बायलैटरल अगर बात करोगे ना बेटा, तो ये फिर आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन का कोलोकेशन हो जाएगा। अभी हम सिर्फ वर्ब और नाउन का कोलोकेशन देख रहे थे, आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है ना? वी डैश होमेज टू द डिपार्टेड सोल। सोल मतलब आत्मा, डिपार्टेड मतलब जो विदा हो चुकी है, डिपार्ट कर चुकी है, जा चुकी है, यानी शरीर से आत्मा निकल चुकी है, उसको श्रद्धांजलि देते हो। होमेज इज श्रद्धांजलि, है ना? तो हम क्या करते हैं? वी पे होमेज, ठीक है? होमेज इज लाइक ट्रिब्यूट, इसका सिनोनिम लिखना ट्रिब्यूट, जिसको कहते हैं श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि, ठीक है? सोलस आत्मा। फिफ्टी 51 to 55 देखिए। मनी अपना फोन नंबर दो। अनुपम मौर्य, बेटा मैं यहाँ रिप्लाई देते रहूं कि पढ़ाऊं, ये मुझे बताओ तो। एन आइडिया डैश माई माइंड, एन आइडिया क्रॉस्ड माई माइंड। जब भी कोई चीज आपके दिमाग को क्रॉस करता है ना, आप उसके बारे में क्या करते हो? सोचते हो, आपके दिमाग में वो आइडिया आता है। We went to them to dash our grievances. We went to them to redress our grievances. Redress का मतलब होता है बेटा निवारण करना। और क्या चीज का निवारण करना? ग्रीवांस का। ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत। जो भी शिकायत हो उसका निवारण करने आप गए हो। We went to them to redress our grievances. He is dash the class. आप जैसे क्लास में क्या कर रहे हो? आप क्लास को अटेंड कर रहे हो। You are attending the class. तो he is attending the class. अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना, लेकिन अटेंड के साथ टू लगा दोगे ना तो सेवा करना हो जाता है। द नर्स इज अटेंडिंग टू द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है यानी जो मरीज है उसकी सेवा कर रही है। राइट? माई स्टमक इज एकिंग। बेटा अंदर से जब दर्द होता है तो एक करता है। बाहर से कुछ दर्द आता है ना, जैसे कि घाव में या इंजेक्शन लगा तो वो पेन करता है। देखो
क्या बोल रहे हो? अटेंड के साथ टू नहीं लगाओगे बेटा तो सेवा करना नहीं होगा। इज एम आर के साथ V1 ING आता है, उसको छोड़ो यार। अटेंड टू इज सेवा करना, और खाली अटेंड आ रहा है ना बिना टू के, तो इसका मतलब होता है उपस्थित होना। आप क्लास को अटेंड कर रहे हो अभी, अगर आपसे कोई पूछेगा तुम कर क्या रहे हो अभी, तो क्या कहोगे? आई एम अटेंडिंग द क्लास। ठीक है? बेटा ये सब वर्ब तो सामने रखा हुआ है, पढ़ो ना। कहाँ है कहाँ है? तुम्हें खाली PDF चाहिए, तुम लोगों को खाली, मुझे मजा नहीं आता बेटा अगर इस तरह से तुम लोग करते हो ना। कहाँ है बेटा? मेरे बुक में भी है, जहां पर मैंने सब कुछ एक जगह लगा कर रख दिया था, वो भी बता दे रही हूँ, लेकिन उसका तुम कर क्या लोगे हमें नहीं समझ में आता है। पेज नंबर 48 और 49 एंड 50 और 51, 47 से शुरू हो गया है, 47 से 51 तक सिर्फ यही है, पेज नंबर 47 से 51 तक। लेकिन इतना अच्छे से ब्लैंक करके अब मैंने बनाया है। The nurse is serving the patient. सर्विंग लगा दो ठीक है, लेकिन अब अटेंड टू लगाओगे या सर्विंग लगाओगे, दोनों में बात बराबर है। रेकलेस ड्राइविंग डैश इन एक्सीडेंट्स, इन लगा है तो रिजल्ट्स इन। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाही से, लापरवाही से, ठीक है। इन था इसलिए मैंने रिजल्ट लगाया, क्योंकि रिजल्ट के साथ इन आता है। अगर इन नहीं है तो हम कॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। देखो, एक्सीडेंट का होना कॉजेस एक्सीडेंट, और इन लगा है तो रिजल्ट इन एक्सीडेंट। बेटा कई बार ऐसा होता है, हम प्रेपोजिशन देखकर है ना सही वर्ब को पहचानते। आई डैश, आई विल गेट इल, आई एम अफ्रेड, आई फियर, आई विल गेट इल, आई विल फॉल इल, ठीक है। गेट इल नहीं, फॉल इल होगा। आई फियर, आई विल फॉल इल। 59, we dash a storm tonight, we suspect। कोई भी खराब चीज है, देखो बीमार पड़ना, स्टॉर्म का मतलब होता है बेटा तूफान। वाह, 24 आया 25 में, रोहन राज मिश्रा, वेरी गुड। तूफान, तो तूफान में आप क्या करते हो? सस्पेक्ट करते हो कि आज रात को तूफान आ जाएगा। बीमार पड़ना भी डरते हो। फियर और सस्पेक्ट बेटा हमेशा कोई बुरी चीज को करते हैं, कोई अच्छी चीज में वी एक्सपेक्ट, वी होप, तो हम यहां एक्सपेक्ट लिख दें, वी एक्सपेक्ट गुड मॉनसून। ठीक है। We dash when we saw a snake, हल्ला मचा देते ना, देखो देखो सांप है भागो। ये हो हल्ला मचा के दूसरों का ध्यान जब अपनी तरफ खींचते हो ना, उसको कहते हैं टू रेज एन अलार्म। वी रेज्ड एन अलार्म। हो हल्ला मचा के सबका ध्यान खींचना, किसी कोई किडनैपिंग हो रहा हो, कोई वहां पे सांप दिखे, है ना, तो आप रेस करते हो अलार्म को। The train is dash at the speed of 60 kilometers per hour. The train is running.
at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर. The train is running. यानी ध्यान रखना, जब कोई चीज चलती है ना, the train runs on petrol, is running at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर. यानी चलने की बात होती है तो रन. The police dash the bomb, जो भी बॉम्ब होते हैं ना, उसको निष्क्रिय करता है तो डिफ्यूज करता है. पुलिस ने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया बिफोर इट वेंट ऑफ. वेंट ऑफ का मतलब हो गया बेटा फट जाना. बिफोर इट वेंट ऑफ, फट गया, उसके पहले वो फट जाता. पुलिस ने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया. कुछ बच्चों को देखते हो एकदम हल्ला मचाते हैं, फैल जाएंगे, उनको खिलौना नहीं मिले तो बिल्कुल हंगामा कर देते हैं, है ना. डोंट थ्रो टैंट्रम्स. ऐसे हल्ला हंगामा जो बच्चे करते हैं ना, उसको क्या कहोगे? ज्यादा नाटक मत करो. डोंट थ्रो टैंट्रम्स. He dash himself airs. वो नखरे करता है. बनावटी व्यवहार करना is to give airs. तो he gives himself airs. वो नखरे करता है. देखो ठीक है. 66 to 70 देखो. द ब्रिटिश डैश द सती प्रथा. बेटा कोई भी प्रथा जो बहुत पुरानी हो जाती है ना, उसको एबॉलिश किया जाता है. द ब्रिटिश एबॉलिश्ड. जब भी कोई ट्रेडिशन पुरानी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं ना, प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन करना. ठीक है ना. द ब्रिटिश एबॉलिश द सती प्रथा. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डैश पॉवर्टी. बेटा पॉवर्टी इज गरीबी. गरीबी का भी तो कहोगे मैम एकदम जड़ से उखाड़ने की बात होगी, वैसे ही नहीं. सेम काम करेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ और वर्ड होगा यूज. बीमारी और गरीबी, इन दोनों को जड़ से उखाड़ने के लिए वर्ड यूज होता है इराडिकेट. जैसे पोलियो को भी हम लोग इराडिकेट कर चुके हैं. यानी बीमारी पोलियो, POLIO, पोलियो. ठीक है. द गवर्नमेंट couldn't dash the spread of कोरोना वायरस. बेटा कोरोना वायरस के स्प्रेड को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई. और एक और वर्ड यूज होता है कंटेन. अब कहोगे कंटेन का मतलब तो किसी चीज को समाना होता है? नहीं. कंटेनमेंट जोन बना था, याद है ना. तो कंटेनमेंट का मतलब था वहां पे रोकना, एक ही जगह पे रोकना. ठीक है. दे डैश द चार्जेस, दे डैश द एलिगेशंस. दोनों में से कोई एक, चार्जेस या एलिगेशन. अगर आप किसी बात की सच्चाई को खंडन करते हो तो बेटा आप डिनाई करते हो. दे डिनाइड. डिनाई का सेकेंड फॉर्म है ये, डिनाइड. दे डिनाइड द चार्जेस, दे डिनाइड द एलिगेशंस. किसी बात की सच्चाई का खंडन करना, डिनाई. चलो 71 to 75 कर लो फटाफट. पोलियो बेटा, पोलो नहीं पोलियो. मैंने ये नया मटेरियल बनाया जानते हो, क्योंकि जब बुक से कराया ना तो मुझे महसूस हुआ कि भाई खाली पढ़ा देने से नहीं होगा, इसको ब्लैंक में देंगे तभी दिमाग में घुसेगा इन लोग का.
He dashed the CC या किसी भी तरह के अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हो ना, तो अब डॉक्टर करते हो। डॉक्टर इज छेड़छाड़ करना। दे डैश विद द मीटर, दे टैम्पर्ड विद द मीटर। टैम्पर करने का मतलब होता है बेटा ये भी छेड़छाड़ करना, लेकिन किसी यंत्र से, किसी इंस्ट्रूमेंट से छेड़छाड़ करना इज टैम्पर। और किसी डॉक्यूमेंट से, चाहे बेटा कोई डॉक्यूमेंट हार्ड डॉक्यूमेंट हो या फुटेज की तरह सॉफ्ट डॉक्यूमेंट हो, उसके साथ छेड़छाड़ करना इज डॉक्टर। द डैश इन लव, अगेन मैंने कहा था ना, ही फेल इन लव, ही फेल asleep, नाइट फेल, है ना, दे फेल इन लव। गिटार बजाना, प्ले रोल, याद है ना, यहां प्ले गिटार की बात हो रही है, किसी भी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप बजाते हो, आप प्ले करते हो। और 75 में मैं रोक रही हूं, मेट हिज फेट। बेटा मेट सेकेंड फॉर्म है मीट का। मीट हिज मतलब किसी भी, हिज हर योर कुछ भी, फेट इसका मतलब क्या है? अपने किस्मत से मिलना नहीं, जैसी मौत की लायक है वैसी मौत पाना, ठीक है ना। टू डाई इन द वे, इन द वे one deserves to die in the way one deserves to। ओंकार, आप गैस कैसे कर पाओगे बेटा, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। चलो आज इतना ही रहने दो, आपको सारा करेक्शन होके मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, ठीक है।